हेलो दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं आनंद कुमार मैथमेटिक्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए मैं यहाँ पे अपना क्लास आज का बिल का जो बिल का बटा बिल का गुना बिल का भागा स्टार्ट। हेलो चिल्ड्रेन, अब आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव और भिन्न का गुना और भिन्न का भाग। आप अगर इसको इतना क्लियर से बताएंगे कि आपको किसी दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आपको इतना कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट समझाएंगे कि दूसरा वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं। और हाँ, एक पर चर्चा करेंगे कि एक अगर जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं भिन्न का जोड़, तो इसका 2 एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ओके, इसका 2 एग्जाम्पल पढ़ेंगे, सभी का 2 एग्जाम्पल पढ़ेंगे, इसका भी पढ़ेंगे, इसका भी पढ़ेंगे, इसका भी पढ़ेंगे। ओके, 2 एग्जाम्पल सभी का पढ़ेंगे। आपको कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट समझाएंगे। अगर आपको जहाँ समझ नहीं आया तो उसे समझने का प्रयास कीजिए। ओके, तो समझने का प्रयास कीजिए। और मैं यहाँ पे आपको फर्स्ट में भिन्न का जोड़, भिन्न का जोड़ ये आपको समझना होगा। भिन्न का जोड़, देखिए भिन्न का जोड़, इसका 2 एग्जाम्पल होगा। पहला एग्जाम्पल होगा भिन्न का जोड़। देखिए, आप किसी भी संख्या को बोल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं 10/4 प्लस का 8/4। मैं इस 4 को क्यों लिया ये आपको पता होगा। ओके, देखिए आपको पता नहीं होगा, आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि ये 4 का मतलब क्या हो। आप सिंपली अगर इसका 4 का एलसीएम आप निकालेंगे, जब जैसे मैं आपको 4 का एलसीएम निकाल के दिखाते। ओके, तो पहले एलसीएम देने तो आपको एलसीएम आने ही चाहिए। एलसीएम अगर नहीं आते तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं इस पर भी वीडियो अपलोड कर दूँगा। ओके, देखिए 4,4 अब से सबसे छोटे संख्या से एलसीएम 2 मैं इसे फटाफट कर लेता हूँ। ये आपका एलसीएम हो गया। ठीक है, आपको एलसीएम हो गया, तब मैं यहाँ एलसीएम लिखता हूँ। देखिए, इस 4 को आप इस 4 से डिवाइड कीजिए। यहीं पे बच्चा गलत करते कि इस 4 को इससे डिवाइड किया, इससे। इसको आपको अगला वीडियो में कॉन्सेप्ट समझाएंगे, अगला वीडियो में, अगला एग्जाम्पल में। ओके, आप ये समझिए 4 को 4 से डिवाइड किया, 1 आया। 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 10। ओके, तो प्लस का प्लस 1 इंटू 8। और कोई बच्चा बोल देंगे कि यहाँ पे हम इससे डिवाइड करें या इससे, इस 4 को इस 4 से डिवाइड करें, या इस 4 को या इस 4 को इस 4 से, या इस 4 को इस 4 से डिवाइड करें, तो आपको पता चला ये 4 कौन है, ये 4 कौन है। ये इसीलिए मैं इस 4 को लिखने का कॉन्सेप्ट है। ओके, आप इतना समझ गए मैं उम्मीद करता हूँ। अब देखिए 10 का मल्टीप्लाई किया 1 से, तो 10 ही आएगा। प्लस का 8 का मल्टीप्लाई कीजिए 1 से, 8 आएगा। सिंपली आपको इतना देर समझने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 10 और 8 आप लोग को पता है 18/4। अब काटना है तो काट दीजिए, और कटता है तो काटे, नहीं कटता है तो नहीं काटे। तो आपको काटने का, अगर कोई बच्चा जो एल्डर लोग रहते हैं उससे काट देते, आपको सिंपली सीधा छोटा संख्या से काटना। देखिए 2 का टेबल में 4 आता है, 2 का टेबल में 18 आता है, 2 से काट दीजिए। 2 2 या 4, 2 9 या 18। देखिए 2 और 9 नहीं जाएगा, तो आप लिख सकते हैं 9/2 आंसर। ओके, 9/2 आंसर लिख सकते हैं जी। अब आपको सिंपली आना है एग्जाम्पल नंबर 2 पर। एग्जाम्पल नंबर 2 पर आप देखिए, क्या उसी को मैं लेता हूँ, नहीं उसी को नहीं लेता, अलग लेता हूँ। 20/8 प्लस का 4/4 प्लस का 2/2। देख रहे हैं आप यहाँ पे कि 20/8 प्लस 4/4 प्लस 2/2 है। आप इस पहला बात आप जान लीजिए, भीम का जोड़ निकालें या भीम का गुना, सॉरी भीम का घटाव, आपको सिंपली नीचे इसे हम कहते हैं अंश,
इसे हम बोलते हैं हर। तो हर को जितनी भी संख्या दिखाई दे उसे आप सिंपली एलसीएम निकाल लीजिए। 8 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, आपको 2 दिखाई दे रहा है, ओके दिखाई दे रहा है जी। तो देखिए इसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो हम आपको बोलते हैं छोटी संख्या से एलसीएम देने के लिए जी। तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 1। देखिए फिर 2 से जाने लगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 1। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 इसका एलसीएम आ गया, 8 आपका एलसीएम आ गया, ओके। अब देखिए 8 आपका जब एलसीएम आया तब ये 8 को 8 ऐसे डिवाइड कीजिए। इस 8 को आपको बीच में रखना, ओके, और इस 8 को आपको यहाँ पे रखना है। अब देखिए 8 और 8 को क्या हुआ, 8 और ये 8 को डिवाइड करेंगे तो 1, तो 8 कैंसिल हो गया जी। 8 1 को यहाँ पे लिखना है सिंपली। आपको कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिए, ओके। जहाँ ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो ये 20 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस का प्लस। अब फिर हमको बोले क्या बोले थे, 8 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 2 जा 8, 0 2 आया। अब इसको सिंपली 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। इस साइन के बदले यहाँ साइन लिख देना है। 2 को 8 से डिवाइड करना है, 8 2 यहाँ रहेगा, 8। इसे क्या कहते हैं आप लोगों को पता होगा, और इसे क्या कहते हैं आपको पता होगा, इसे क्या कहते हैं आप लोगों को पता है, पता होगा, नहीं पता है, पता होगा। इसे भाज्य कहते हैं, इसे भाजक कहते हैं, इसे भागफल कहते हैं, इसे शेषफल कहते हैं, ओके। नहीं पता है तो आप लोग जाके मेरे वीडियो देख सकते हैं, मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ। तो 2 चौके 8, तो सिंपली 7 4, तो 4 इंटू 2, ओके। अब आपको इसको सिंपली से मल्टीप्लाई कर 8 कर देना है, अब 20 हो जाएगा, 21 जा 20 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 4 2 जा 8। अब देखिए 20 और 8 कितना हुआ, 28, 28 और 8 कितना हुआ, 20 और 8 कितना हुआ, 36, सिंपली 36 बाय 8। तो आपको क्या बताए थे कि आपको छोटा संख्या करना है। तो 2 4 जा 8, 2 कितना 2 18, 2 इसे काटिए, 2 1 जा 1, और फिर वहाँ पे बचे आपका कैरी 1, इधर 16, 2 8 जा 16। आपको सिंपली 4 और 18, तो फिर 2 से जा रहा है, 2 2 जा 4, 2 9 जा, तो फिर आपका आंसर आ गया वो 9/2 आंसर आ गया, ओके। आपको सिंपली इस क्वेश्चन को समझने में परेशानी कहीं भी नहीं होगी। यहाँ पे भिन्न का जोड़ समझे। अब अगला स्टेप हम लोग जानेंगे भिन्न का घटाव। इसी भिन्न का घटाव में इसी तरह केवल साइन में कुछ डिफरेंट अलग होगा, ओके। तो मैं इसे हटाकर भिन्न का घटाव लाता हूँ, ओके। भिन्न का घटाव ला रहा हूँ। अब इसे समझिए भिन्न का घटाव है आपका, ओके। अब ये भिन्न का घटाव है, देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ। तो इस एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा, ओके। तो क्या 1 सॉल्व 4/8 माइनस 9/4। आपको बताए थे 8 और 4। देखिए इसमें से दोनों बार कौन है 8, तो देखते हैं आप एलसीएम निकाल के देख लीजिए। 8 और 4, सॉरी मैं इसको हटा देता हूँ, ओके। आपको देखने में परेशानी होगी, इसे हटा देता हूँ। देखिए 8 और 4 का एलसीएम निकाल लीजिए। 2 4 जा सॉरी 2 8, 2 के टेबल में 8 कितने बार में आता है, 4 बार में। 2 के टेबल में 4 कितने बार आता है, 2 बार में, ओके। देखिए 2 का टेबल में से एलसीएम निकालो, तो आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए। 2 1 अपने जगह 2 मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इसका 8 एलसीएम निकाल दिए, ओके। 8 का डिवाइड कीजिए 8 से, कितना 1 आपको बता चुके हैं। उस कॉन्सेप्ट को मत भूलिएगा, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू होगा, ओके। तो 8 इंटू 1 माइनस 4, 8 को यहाँ पे आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ। 4 के टेबल में 8 आता है जी, 2 बार में, 4 2 8, सिंपली कट गया। 2 इंटू 9, ओके। देखिए 8 माइनस कितना हो गया, 18/8। अब देखिए 18 में से 8 जाएगा तो 18 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -10/8, ओके। अब इसे काट दीजिए, 2 चौका 8, तो सिंपली आता होगा -5/4
आंसर। आपको समझने में परेशानी नहीं होनी चाहिए, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। हाँ, आपको एक बात बता रहा चाहता हूँ यहाँ पे, ये भी इनका घटाओ में। ओके, देखिए आप गुना किधर से कीजिए, या दाईं ओर से कीजिए या बाईं ओर से, वैल्यू एक ही आएगी। आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। ओके, तो आप इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, मान लेते हैं दो भाई है, एक राम मान लेते हैं, एक श्याम मान लेते हैं। ओके, एक राम मान लेते हैं, एक श्याम मान लेते हैं। तो मेरी वीडियो राम और श्याम देखते हो तो बुरा मत मानिएगा। ओके, राम और श्याम, इसके माता पिता ने 2-2 रुपये दिए। ओके, और दोनों भाई इसका, ठीक है, इसका 2 फ्रेंड है, इसका 2 फ्रेंड है, इसको दोनों फ्रेंड को भी दोनों भाई दिए। तो इनके पास कितना टोटल पैसा है, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जी। तो कितना हो गया, 2 फ्रेंड था, 2-2 भी मिला, 4 रुपये हो गया। तो अब देखिए, अब इसे समझिए, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। ओके, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना है, 2 × 2 बराबर 4। ये मेरा राम है, ये मेरा श्याम है। ओके, ये राम और श्याम है, तो इसको राम का पैसा और श्याम के पैसे मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। ओके, अब दूसरा दूसरा से समझिए, क्या दूसरा तरीका, दूसरा समझिए, दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा। अब कहानी को छोड़ दीजिए, अब अपना आ जाइए। ओके, देख लीजिए, 3/4 है, दूसरा में आ जाइए, 3/4 माइनस 8/4, ठीक है, माइनस 6/4। देखिए, हम 4 को लिए हुए फिर से, क्योंकि आप उसको उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। तो 4 का एलसीएम देखे थे, सेम आएगा, तो सेम एलसीएम आएगा। ओके, देखिए, 4 का डिवाइड कीजिए, 1 × 3 माइनस कीजिए, 4 को डिवाइड कीजिए 4 से, कितना, 1 × 8, साइन माइनस का लग जाएगा, यही साइन उतरेगा यहाँ पे। अब इस 4 को इस 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 और 6 से मल्टीप्लाई होगा। ओके, अब देखिए, इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ पे और का चिन्ह लगा दीजिए। अब देखिए, 3 - 8 - 6/4। ओके, अब किस यहाँ ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये कैसे आया, आपको बताता हूँ। देखिए, 3 का टेबल किया 1 से 3, 8 का टेबल पर 1 से 8, 6 × 1 = 6, समझ गए होंगे जी। अब देखिए, 3, 8 और 6, आप बोरमास जानते होंगे जी, समझिए तो बोरमास के रूप में आ गया जी, मास। ओके, इससे आपको छोड़ दीजिए, डिवाइड आपको दिख रहा है इसमें, नहीं, मल्टीप्लाई इसमें दिख रहा नहीं, 8 दिख रहा है जी, 8। अब देखिए, 2 2 6 नहीं, सब्ट्रैक्शन दिख रहा है जी। देखिए, आप इस 3 को सिंपली जस्ट का वैसे ही लिख दीजिए। -8 और -6 कितना हुआ, आप लोग बता सकते तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ओके, 8 और 6 कितना होगा, 14। ओके, और /4, अब 14 में 3 जाएगा तो ये 14 में 3 जाएगा तो ये 11 -11/4 कटेगा नहीं, इसे आंसर में ला देता हूँ। ओके, आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि भिन्न का घटाव आपको समझ आ गया होगा। अगर भिन्न का घटाव आपको समझ नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं इस पर और अच्छी वीडियो बनाना चाहूँगा। ओके, ऐसे ये वीडियो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अब देखें तो आप इनमें से देखेंगे कि भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव, आप दोनों में से कंपेयर किए होंगे तो ज़रूर आपको दो रीजन आपको पता चलेगा कि अगर बट्टा के हर की संख्या को हम पहला बात एलसीएम निकालते हैं, अगर उस एलसीएम को निकालने के बाद आप क्या करते हैं, इस संख्या से डिवाइड करते हैं, फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर से अपने जोड़ते हैं, घटाते हैं, फिर उसका आंसर आता है। ओके, आप समझ गए। अब मैं आता हूँ भिन्न का, क्या था अगला स्टेप, भिन्न का गुणा। ओके, भिन्न का गुणा था जी, मैं आ गया हूँ भिन्न का गुणा पे। मैं इसे सिंपली हटा देता हूँ, आप लोग को दिखने में प्रॉब्लम होती होगी। भिन्न का गुणा पे आ गए। देखिए, यहाँ पे मेरा 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एक छोटा नहीं एक बड़ा, क्योंकि आप लोग उसमें से बोलेंगे सर सभी छोटे छोटे से बताते, कैसे बड़ा तो बताइए जी। तो देख समझिए, क्या 7/8 × 9/4, इसे लिखिए 1 एग्जाम्पल, 7/8 × 9/4। अब देखिए, इसमें कहीं भी चेंजिंग नहीं होगा,
डिवाइड में चेंज तो इसमें नहीं। आपको सिंपली क्या करना है, कटता तो काट, नहीं करता तो छोड़ दीजिए। तो आप बोलिएगा इससे नहीं काटना, इससे ऊपर और नीचे और तिरछे काटना। ओके, देखिए 4 से 7 करता नहीं, 4 से 9 करता नहीं, 8 से 9 करता नहीं, 8 से 7 करता नहीं। तो इन दोनों को और इन दोनों को सेम से मल्टीप्लाई। तो देखिए आपको 9 का टेबल आता ही होगा जी, तो नहीं आता है तो मैं यहाँ बता दूँ आपको नहीं जानना तो छोड़ दीजिए। 8 4 जा 32, 9 7 जा 9 7 63, समझ गए। सॉरी ये 2 था, 63। अब देखिए 32 और 63 नहीं कटेगा तो आपको आंसर कटेगा तो काट लीजिएगा। आपको काटने का कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ। ओके, आंसर हो गया। अब मैं आता हूँ दूसरा केसेस पे। दूसरा केस मेरा क्या है, 4/4 इंटू 2/2 इंटू 3/20 इंटू 8/20 इंटू 10/14। कि आपको बताए थे कि इसी से नहीं काटना, इसको इसी से नहीं काटना, आंसर हर से काटना, और इधर से इससे और इससे काटना। तो सिंपली देखिए 4 से आप सीधा काटते नहीं, आपको कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट बताया तो कॉन्सेप्ट कहीं बता दिया। 2 2 जा 8 से 8, ये दोनों का बात करता हूँ। 8 से 8, इसका इतना तरफ खत्म हो गया। इस 20 को इस 10 से काट दीजिए। ओके 1 2, ओके इस 2 को 1 से, ये 4। ओके देखिए ये 4 को इससे काट दिए 10। ओके देखिए इधर सब समाप्त हो गया। आप ऊपर आप अंश का देखिए, अब आपका अंश का देखिए तो 1 1 1 1 3 3 3, तो 3 20 और 10 से मल्टीप्लाई की तो काटेगा तो पॉइंट में आंसर आएगा, इसलिए मैं नहीं काट रहा हूँ, आंसर लिख दिया। ओके देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके तो कहीं भी समझने में परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हाँ आपको एक और चीज़ याद आ गया कि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि इसको भी अपने किसी भी दोस्तों को, आपके दोस्तों को प्रॉब्लम हो तो यह वीडियो दिखला दीजिए, उसको समझ आ जाएगा। मैं आपको समझाने का पूरी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आप समझने का प्रयास कीजिए। ओके और मैं अगला है भिन्न का भागा। ओके अब समझिए भिन्न का भागा क्या है। भिन्न का भागा, आपको भिन्न का भागा तो देखिए सॉल्व, यहाँ देखिए 1 को सॉल्व करते हैं 4/8 डिवाइड 12/20। आपको गुना था तो उसे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना था। ओके और इसमें देखिए 4/8 डिवाइडेड 12/20 यहाँ पे दिया हुआ है ना जी, तो आपको इसे गुना में सिंपली चेंज करना है। तो देखिए 4/8, आपको पहला वर्ग को, आपको पहला संख्या को उसी तरह छोड़ देना जिस तरह ऊपर लिखा, गुना कीजिए। देखिए गुना कीजिए तो आप इधर जितना भी संख्या लिखा हो उसको आप चेंज कर सकते हैं। ओके किस तरह चेंज कर सकते हैं, देखिए जो नीचे जो हर है आपको उसको अंश बना देना, जो अंश है आपको उसे हर बना देना। अब आपको सिंपली काट देना जिस तरह गुना किए थे, आगे गुना का स्टेप देखिए 4 1 जा 4 4 2 जा 8। ओके 2 1 जा 1 2 10। ओके तो देखिए इधर से 2 से 12 2 5 जा 10। सिंपली देखेंगे तो अंश में आपका 5 बचा, हर में आपका 6, यही आपका आंसर हो गया। 5/6 आपका आंसर। ओके 5/6 आपको आंसर आ गया। अब आपका दूसरा जानना है। अब तो आपका दूसरा क्या हुआ है, देखिए दूसरा क्या है, दूसरा 8/10 डिवाइड 3/4 डिवाइड 2/2 डिवाइड 8/10। ओके मैं यहाँ से अब हल करता हूँ। देखिए 8/10, ठीक है, आपको क्या बताए थे 8/10 पहला संख्या उसी तरह रहेगा 8/10। और देखिए अब क्या बोलते हैं, गुना का चिन्ह जगह डिवाइड के चिन्ह की जगह पे। अब देखिए आपको एक यहाँ पे एक और
बात बताना चाहता हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ महत्वपूर्ण। आप इस चैनल को मत छोड़िएगा, आनंद कुमार मैथमेटिक्स चैनल को, ओके। क्योंकि मैं आपको मैथ का जीरो से हीरो तक पहुंचाने वाला हूँ। आपका मैथ का जीरो से हीरो तक पहुंचाने वाला हूँ। इससे पहले मैं क्लास 10th के वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, ताकि इधर से आया कि सर मुझे भिन्न का जोड़ नहीं आता, भिन्न का घटाव नहीं आता, भिन्न का गुणा नहीं आता, भिन्न का भागा नहीं था, HCF एलसीएम नहीं आता है। तो मैं HCF और एलसीएम पर वीडियो बना चुका हूँ 2 मेथड से, ओके। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे चुका हूँ, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं, ओके। तो देखिए, आपको यहाँ पे ची के बारे में बात बता देता हूँ थोड़ा सा, ओके। ये होता है आपका प्लस का, जिसे हम जोड़ बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन जिसे हम घटाव बोलते हैं, ये आपका तो मल्टीप्लाई का जिसे हम गुना बोलते हैं, ये होता है आपका डिवाइड जिसे हम भाग बोलते हैं, ओके। इससे आप कॉन्सेप्ट रखना है, इससे आपका बोर्ड मास भी, मंझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, इस पर वीडियो बनाऊंगा बोर्ड मास पे, ओके। किसी का कमेंट था। अब देखिए 3/4 आपको क्या बोलते हैं, हर को अंश बना देना, अंश को हर बना देना है। तो क्या सॉरी 4/3। अब इसको आप अंश को हर बना दिया, या तो हर को अंश, सेम ही डायरेक्शन दिखाई देगा, ओके। आप 10 ऊपर 8 नीचे, आपको सिंपली काटना। देखिए उसको काटिए ना जिसको आप मान लीजिए आप एग्जाम में बैठे हुए, आपको जल्दी जल्दी काम करना है, तो इस सेट को सिंपली इस सेट से उड़ा दीजिए, इस टेंस को इस टेंस इस, देखिए क्या बच गया 4/3 अंश। अब बोलेंगे सर अब तो छोटा छोटा सा एग्जाम्पल लेके बता दिए। तो देखिए अब छोटे ही से जान लीजिए। हाँ, आपको एक बात बता रहे थे क्या, जी बता चुके हैं आपको जी। अब ची के बारे में कुछ डायरेक्शन पे बात करते हैं, ओके। इसका इंट्रोडक्शन पहले जोड़ पे बात करते हैं। क्या आपको 2 कहानी बताएंगे, ओके। तो देखिए एक मान लीजिए, आइए 2 मान लीजिए। तो एक इसे मान लीजिए राम, सॉरी भाई आपका नाम राम हो तो बुरा मत मानिएगा, इसको मान लीजिए श्याम, ओके। तो राम और श्याम, तो मान लीजिए राम के मम्मी 5 रुपया दी और श्याम की मम्मी 2 रुपया। अब इस दोनों को आपस में गुना करना है, तो 10। अब इस 2 को 5 × 2, अब इसी 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10, ओके 10 आ गया जी। जोड़, घटाव, गुना और भागा या भाग में इस डिफरेंट में क्या होता है जोड़ने और घटाने पर, मैं आपको इसी वीडियो के अंतर्गत बताऊंगा, ओके। 1 2 श्याम और राम। देखिए अब ये 2 को हम इधर से 5 से मल्टीप्लाई किए तो 10 हुआ, ओके 10 हुआ जी। अब 10 हुआ तो इसमें कुछ, इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आया, इससे मल्टीप्लाई किया फिर भी 10 है। कुछ वैल्यू में कुछ परिवर्तन हुआ तो नहीं, तो आप बोल सकते हैं कि जोड़ गुना करने पर वैल्यू में परिवर्तन नहीं आता। आप दाएं ओर से गुना कीजिए, बाएं ओर से गुना में परिवर्तन नहीं होता, ओके। अब देखिए जोड़ के बारे में बता देते हैं। इसी तरह मान लीजिए राम और श्याम, राम की मम्मी बोली, राम की मम्मी को फिर राम की मम्मी 10 रुपये दी और श्याम की मम्मी को 20, श्याम को 20 रुपये दी, ओके। अब इन लोग को इसकी मम्मी ने पूछी, इसके दोनों पिताजी के, इसके पिताजी होंगे, इसके पिताजी होंगे, तो दोनों एक ही पिताजी के पूछे। श्याम के पिताजी बोले कि तुम्हारे पास टोटल पैसा कितना है, तो इन लोग बोले 30। अब ये था मेरा राम और ये था मेरा श्याम। अब देखिए अब श्याम का पैसा राम से जोड़ते हैं, वैल्यू में कुछ डिफरेंट हुआ नहीं, तो आप बोल सकते हैं कि जोड़ने पर वैल्यू में डिफरेंट नहीं होता है। अब इस तरह गुना, जोड़ हो गया, घटाव में बहुत बड़ा अंतर पड़ता है। ये आप याद रखिए, घटाव एक ऐसा वर्ड है जिसमें पूरा, इसलिए मैं इसे थर्ड कॉन्सेप्ट में आपको समझ, इसमें आप लोग को कुछ मज़ा आ जाए तो आपको पढ़ने में मन लगेगा, ओके। अब देखिए क्या बता रहे हैं आपको घटाव के बारे में, क्या उसी को एग्जाम्पल लेते हैं। 10 घटाव 20, आप क्या बनेंगे -10, 20 घटाव 10 बराबर क्या बनेंगे 10। अब देखेंगे ये 10, बोलेंगे सर 10 10 तो है था, इसका मतलब क्या होता है, ये होता है मेरा माइनस, ये मेरा बाय भी, इसे पर एक सिंबलाइजेशन कहते हैं, ओके। अब देखिए इसे घटाओ, देखिए ये -10 मेरा कर्जा हुआ, ओके -10 मेरा कर्जा हुआ, और ये 10 जो आपका 10 हुआ आपका पैसा हुआ,
तो कोई कितना बड़ा डिफरेंट। अगर यही 10 आपका यहाँ पे है तो आपको अमीर बना दे रहा, और यही 10 आपका यहाँ पे है तो आपको गरीब बना दे रहा, आपको कर्जादार बना दे रहा। अब भाग में क्या डिफरेंट करता है, बहुत डिफरेंट पड़ता है। अब जैसे मैं भाग देती हूँ कि 20 को 10 से भाग देते हैं तो कुछ क्या पड़ता होगा। अब 20 में 10 नहीं जाता, 0 पॉइंट, ओके ये आता। अब इसी 10 को 20 से भाग देते हैं, मान लीजिए 20 शाम है और 10 लोग हैं, कितना ऐसा होगा, प्रत्येक का 2 हमेशा होगा। ये आप लोग भी पहले बता चुके होंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे होंगे। मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि आई होप माई वीडियो पसंद लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर पहला बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो बाय। आप सभी लोग घर पे ही होंगे, मैं आशा करता हूँ इस कोरोना काल में आप घर पे ही पढ़ाई कीजिए। ओके बाय।